आज जो है मैं और इज़हान और मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही सो गए थे, अभी उठे हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है, हस्बैंड ने चाय और बिस्किट खाए हैं, और अभी इज़हान के कपड़े मैंने उतार के लपेट लिए, बाकी भी पड़े हुए लपेटूँगी। बस सबसे पहले ना मैं पानी गर्म करी हूँ, उसमें इज़हान को बिठाएंगे कुछ देर के लिए नीम गर्म पानी में। अभी बाप बेटे का प्यार चल रहा है, यहाँ पर देखें फाइट चल रही, फाइट लड़ाई नहीं, फाइट प्यार वाली फाइट। इधू हम लड़ेंगे। इज़हान भी इतना माशाल्लाह जोर लगा के लड़ता है ना। वो देखिए अभी इन दोनों की फाइट चली और मैं साथ में अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद करते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। अभी जो है मैं ऑफिस जाने लगा हूँ, ऑफिस का टाइम हो चुका है और आज मैंने नींद प्रॉपर की है बाकायदा। आज मैंने अलार्म लगाया था 3:30 बजे का, लेकिन उठाऊँ 4:30-5 बजे। सोचा कितना नींद किया, नहीं 1.5 घंटा ऊपर चला गया मैं। तो अभी जो है ना सबसे पहले तो अब फ्रेश हूँ, फिर नमाज़ अदा की, फिर इज़हान थोड़ा सा गर्म पानी में, ये तकरीबन 2 घंटे थे मेरे पास, तो ये सब किया है। और इज़हान को पानी उठाया और फिर इज़हान थोड़ा रो रहा था, अभी इसको खामोश कराया, खेल रहा है हमारे साथ। तो अभी सब कुछ नॉर्मल है। अब निकलते जी, इससे पहले इज़हान बिगड़ जाए, रोने लग जाए और फिर मुझे रुकना पड़ जाए। तो एक लड़का भी वेट कर रहा है, उसको डेली बेसिस पे पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, क्योंकि ऑफिस एक ही है, तो उसका जो है कन्वेंस का मसला था, तो उसके पैसे वगैरह बच जाते हैं। तो ये एक हेल्प हो जाती है मेरी तरफ से। एनीवे, अलीशा अपने कहा सफाई में मसरूफ़ हो चुकी हैं। वो एज़ यूजुअल जब इज़हान बिजी हो जाता है खेलने कूदने में, तो वो जो है ना सफाइयाँ में लग जाती है। सबसे पहले अपना बैग उठाते हैं और रास्ता तय करते हैं। और यहाँ देखिए जी, छोटी सी कंबल के अंदर हमारा प्यारा सा, हमारा दुलारा कैसे खेल। असल में ये ना पंखे को देखते रहता है, ये घूम रहा होता है, उसको मजे लगे हुए। ऐसे लगता है किसी नरम जो है ना रुई के अंदर खेल रहे हो। मेरा ये देखे कैप देखे कितनी प्यारी सी है, सीधा बहुत प्यारा लगता है ये जी। मेरा देखो खेल रखे माशाल्लाह, बस नजर ना लगे, बस सब माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह लाजमी कहा करें। बड़ा मुश्किल हो जाती जब हमारे बेबी को नजर लगती। तो खैर अभी जो है ना वो मस्त है और मेरे कैमरे की तरफ देख रहे हैं और खेल रहे हैं। नहीं भाई, ये देख के बड़ा खुश होता हूँ। तो बैग मैंने रेडी रखा हुआ है। और अच्छा बात यह है कि डेली मेरी अम्मी यानी कि इज़हान की दादी माँ वीडियो कॉल करती है और देखती है और खुश होती है और आवाज़ निकालती है और खेलता है, लेकिन आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत मेरे ख्याल अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, या ठीक है तो वो खुद अवॉइड करती हैं कि मौसम ऐसे चल रहा है। टेस्ट कराने शायद ठीक नहीं हो पा रही ना, मलेरिया और डेंगू का टेस्ट कराने गई थी, तो मौसमी बुखार हुआ था। अब ये शायद कन्वर्ट ना हो गया हो, शायद कोई इशू हो सकता, तो वो नहीं आ रही डांट के कि बेबी इस वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो अभी जो है ना वो मेरे ख्याल फ़ोन नहीं उठा रही है ना, रास्ते में वो आके खुद ही वीडियो कॉल करेंगे और इज़हान के साथ तकरीबन 15-20 मिनट तो कम से कम बातें कर रही होती हैं और इज़हान खेल रहा होता है। चलें निकलने से पहले लेट हो जाए। आज जो है हम पूरे 3 मंथ यानी 2 मंथ बाद अपने रूम में आए हैं। देखें अभी हमने मूवी चलाई है, नायक मूवी लगी हुई है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार देखी पर फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं मूवी देख रही हूँ। और टीवी पता नहीं कि बार बंद हो रही है। और यहाँ पर देखें इज़हान सो रहा है, मैंने बिल्कुल हल्की आवाज़ की हुई है ताकि ये उठ ना जाए। तो अभी थोड़ी देर मूवी देखते हैं और फिर जाके ना थोड़ा सा काम करेंगे। काम तो मेरा सारा हो गया था, बस मूवी एंजॉय करते हैं और जो भी रूटीन है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइज़ मैंने क्या सोचा, अब ये सो रहे हैं ना, माशाल्लाह जिसको नींद काफ़ी आई है, नज़र ना लगे, तो सामने मैंने मूवी चलाई है सिंघम वाली और मैंने आवाज़ बंद कर दी है। ये देखें ये मूवी चली हुई है और आज तो सारी बहुत अच्छी मूवी लग रही है। तो मैंने सोचा मैं काम भी साथ साथ करती रहती हूँ, ये सारे कपड़े मैं लपेट लेती हूँ, मूवी भी देखती रहती हूँ। अपने रूम में आके ना एक अलग ही सुकून मिल रहा है मुझे। तो अभी हम कब से यहीं पे हैं, इज़हान को तो खुद नींद आई है माशाल्लाह, मज़ा आ गया इस रूम में। चले भाई मूवी एंजॉय करते हैं और साथ ही में कपड़े भी लपेटते रहते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का लुक होता है रोड पे जब बाइक चल रही होती है। ये देखिए ये लाइट क्या ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, शेड आ रहा होता है बिल्कुल पर्पल कलर का। तो ये लाइट तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह की 2 लाइटें और लगाऊंगा अगर बैटरी में ताकत हुई तो। खैर अभी बाइक भगाते हुए आए हुए हैं क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था घर के लिए, जो कि रास्ते में ही एक है मार्ट कह सकते हैं, स्मॉल मिनी मार्ट, जो कि पंप पे ही है। वहाँ से सामान लेते हैं घर का। और एक भाई मेरे पीछे बैठे, उनका कुछ ऑर्डर था क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो वो भी टेक अवे करते हैं फूड अप से। तो ये टेक अवे करके घर जाके खाएंगे। मैं घर जाऊँगा, मुझे कुछ झूला शूला बनाने हैं, तो जल्दी से पहुँचते हैं। अभी हम बच्चा पार्टी तक पहुँचे।
इस टाइम सब कुछ ही बंद होता है तकरीबन सुबह के टाइम में जब आप वापस जा रहे होते हैं। रोडें भी क्लियर होती हैं, वरना आज है सैटरडे नाइट, यहाँ पर शाम से लेकर 12-1 बजे तक इतना रश होगा, बाइकों वालों का, गाड़ी वालों का, सब फैमिलीज लेकर निकले हुए होते हैं। पर फजर से थोड़ा सा पहले यहाँ पर सन्नाटा होता है बिल्कुल, आप देख सकते हैं रोडें क्लियर है। तो निकलते हैं जी, मार्ट सामान लेते हैं। घर आया था और घर आने के बाद देखा जी इजहान और अलिशबा ने अपने वाले रूम में कब्जा कर लिया है और इजहान जो सुकून से लेटा हुआ था, मतलब अलिशबा कह रही थी कि बिल्कुल सुकून में था और खेल रहा है और कंबलों में लेटा हुआ है। मतलब एक बड़ी कंबल डाली हुई थी, उस पर भी कब्जा किया हुआ है, अपने वाली कंबल पर भी कब्जा किया हुआ है। भाई इजहान साहब ने ना पूरे रूम में कंबलों पे कब्जा किया हुआ है। मैंने भाई उसी का है सब कुछ, वही कब्जा करेगा। खेलता रहता है बेड पे, खामोशी से लेटा रहता है, देखता रहता है, जब मैं आता हूँ खुश हो जाता है। बड़ा यार अच्छी फीलिंग होती है जब ऑफिस से घर आओ ना, बंदा बचा के हंसता नजर आए, दिल का सुकून होता है। और जब बच्चा रो रहा हो तो परेशानी बहुत होती है। तो खैर अभी मैंने सोच लिया कि इजहान का अभी टाइम आ चुका है ये झूला यूज़ करने का। और हमें 1-2 अच्छी प्यारी सब्सक्राइबर हमारी, थैंक यू सो वेरी मच, उन अच्छे कमेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी टाइम है, ये अभी झूला झूलेगा पूरे 1 साल तक। तो अभी जो है ना ये झूला दोबारा बनाता हूँ। तो मैंने लपेट के इसलिए रखा था कि यूज़ नहीं कर रहा था और ये मैला हो रहा था। अब उस रूम में आ गया है तो अब झूले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चारपाई पे तो हम वो आर्टिफिशियल जो देसी झूला टाइप बनाते हैं हम, वो तो चल जाता है। अभी जो है ना असल जो है ना झूला बनाने का टाइम आ गया, क्योंकि चारपाई अब इस रूम में, अब उसको मैं संभाल लूँगा कहीं, क्योंकि चारपाई का जितना यूज़ था मेरा ख्याल है उसका टाइम भी हो चुका है। अब इसको संभालेंगे, जब मेहमान वगैरह आते हैं या किसी को यूज़ करना तो फिर ले आएंगे। अभी फ़िलहाल उसको संभाल के घर के अंदर कहीं खड़ा करके रख देते हैं। तो अभी इसको बनाते हैं, थोड़ी देर में इसको फिक्स करते हैं और इजहान को उसमें सुलाएंगे और देखते जी इजहान इसमें मज़े से होता है या दोबारा हमें चारपाई यूज़ करनी पड़ेगी, ये पता चलेगा बाद में। यहाँ पर खोलना तो आसान है, लेकिन जब मान रहे होते हैं ना तो उसके साथ एक बंदी की ज़रूरत पड़ती है। पर खैर पहले सोहेल कर देता था, पर अब मैं 1-2 बार अकेला कर चुका हूँ, तो कोई मसला नहीं, कर लेंगे भाई। तो बस ये नट थोड़े से रहेंगे, इसका एक बोल्ट जो है ना रखा, बस का एक नट नीचे चला गया, तो नट बोल्ट ऐसे फिट करते हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्लास करते हैं। अब इसकी सिचुएशन देखें कितनी बुरी लग रही है। जब ये बन जाएगा उसके बाद आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा खुरदुरा हुआ है, क्योंकि इसको लपेट के रखा जाता है तो ऐसे हो जाता है, जब लग जाता है झूले के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो झूला ये रखा है और साइड कवर्स इसके जो हैंडल करने वाले हैं और यहाँ से वहाँ ले जाने वाले टायर्स हैं वो भी लग रहे हैं। उसके बाद झूला उसके ऊपर लगा के नट का टाइट कर दिया जाएगा। बस अब ये करते हैं, अब अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये फाइनल करते हैं। ये रैम बिल्कुल सेट है, जब से ये लगाए ना है मज़ा आ गया, सुकून आ गया है। मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अलीबा को नज़र नहीं आई। सेफ्टी तो हमने कर ली हर तरह से, और अभी इसके बाद ये भी लगनी थी, ये लग गई फाइनल। और ये रूम बिल्कुल सेट हो गया है, यहाँ से झूला चला गया, यहाँ से हट के, क्योंकि झूला वहाँ गया तो इसलिए ये जगह क्लियर होगी। अच्छा ये फ़ैन जो है मैं सेल आउट कर रहा हूँ विद जनरेटर विद AC। ये फ़ैन ने मेरा बड़ा साथ दिया है, बड़ा गर्मियों का साथी है मेरा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर जो है कूलिंग होती है। अब ये सारे सेल आउट करूँगा तो घर में जब गर्मी आएगी तो करूँगा क्या, ये सवाल होगा आप लोगों का। और बिल्कुल सही सवाल है, वैलिड सवाल है। गर्मियों में मैं ऐसे लूँगा इंशाअल्लाह, और अभी ख़ुद से बाय करूँगा और बाय करने के बाद वो वाला ऐसे लूँगा जो कि ऑलरेडी इन्वर्टर होगा और बिजली फ्रेंडली भी होगा, और हम वैसे ही कम यूज़ करते हैं। और इजहान को मैं गर्मियों में एक नया ऐसे ले दूँगा अपनी तरफ से, पापा की तरफ से इजहान को गिफ्ट होगा। तो इजहान के लिए कितने ही गिफ्ट हों कम है भाई, मुझे बहुत कम लगते हैं। घर में जितनी भी चीज़ें हों मुझे कम लगती हैं इजहान के लिए। मुझे बोलता है, मुझे दिल करता है बस ये कम है। अलिशबा कंट्रोल करते बोलती है आप बहुत ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन कम लगता है। खैर एनीवे अभी जो है ना ये रूम क्लियर करेंगे हम। ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, जैसे कि मेरी टेबल, इस पर मैं स्टडीज़ करूँगा। और यहाँ से ये मेरे अपने शूज़ वूज़ यहाँ से रिमूव करूँगा। मैंने साइड पर रखे, कभी यूज़ नहीं करता, धो के रख देते। तो यहाँ से रिमूव करने के बाद ये सारा सामान यहाँ से हटेगा, सिर्फ कंप्यूटर टेबल पड़ी होगी और ये बेड पड़ा होगा, और ये सारा सामान हट जाएगा। क्योंकि मैं स्टडीज़ करूँगा, मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, जाना तो पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी मेरी। तो इस वजह से मुझे ये ट्रॉली चाहिए। अब अपना PC सेट करूँगा मैं यहाँ पर, LCD मैंने रखी हुई कहीं और। तो खैर ये तो रूम मैंने अपना कब्जा करना है। इजहान मेरे साथ खेलता लगाएगा तो यहाँ पर मैं अपने खेलेगा और फिर अपने पापा को बगैर डिस्टर्ब किए चला जाएगा रूम से। तो ये हो गया जी एक रूम की सेटिंग। और दूसरे रूम की सेटिंग आपको दिखाते हैं, जो कि अभी अलिशबा ने, जिस पे इजहान और अलिशबा ने कब्जा किया। ये देखें जी प्यारा सा झूला मेरे इजहान का, रात में सुकून से सोया। अलिशबा इसमें सही से सोया ना? मज़े सोया। अलिशबा ने कहा है भाई मज़े सोया, पहले नहीं सो पा रहा था क्योंकि आपको पता है छोटा सा होता था, इतनी बड़ी स्पेस होती थी, नहीं सो रहा था, बीच में आ रहा था। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो रहा है।
तो ज़बरदस्त किस्म की नींद आई है ईज़ान को। ईज़ान का कंबल वो भेगा है ईज़ान ने, मैंने अपना कंबल ये भेगा हुआ है। इसको भी लिपेट लेंगे, इस रूम को सेट करेंगे। और ये जी मैं स्नैक्स लाया था रात को, और डस्टबिन क्लियर करते हैं। मैं रोज़ाना डस्टबिन तीनों शॉपर से अलग करके क्लियर करके फेंक के जाता हूँ। तो ये रूम हो गया जी ईज़ान का। अब आती तीसरा रूम। तीसरा रूम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, उसके साथ हमें क्या करना है।